नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है हाइड्रोकोटाइल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहाँ यूज़ की जाती है, यानी किन बीमारी और किन सिम्टम्स में इसे हम पेशेंट को देते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। हाइड्रोकोटाइल के यूजेस की बात करें तो इसको सबसे ज़्यादा स्किन डिजीज़ में हम पेशेंट को देते हैं, खासतौर पर एक्जिमा होने पर, सोराइसिस होने पर, गोनोरिया होने पर या फेशियल न्यूरैल्जिया होने पर। इसके अलावा इसे हम ल्यूपस लेप्रोसी जैसी बीमारी में भी पेशेंट को देते हैं। चलिए अब इसके सिम्टम्स जान लेते हैं, किन बीमारियों में इस दवाई के क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले बात करें ल्यूपस की। अगर पेशेंट की जो नाक होती है या मुंह होता है या फिर पलकें होती है, इन पर अगर घाव हो जाते हैं तो इस बीमारी को ल्यूपस बोलते हैं। ऐसे में अगर पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो उसमें काफ़ी आराम मिलता है। अगली बीमारी की बात करें तो लेप्रोसी, जो कि कुष्ठ रोग या जिसे हम कोढ़ भी बोल सकते हैं। दोस्तों, इस रोग में पेशेंट को सबसे पहले अगर रेडनेस देखने को मिले, उसके बाद इन्फ्लामेशन हो जाए, उसके बाद घाव हो जाता है, घाव में नमनेस यानी सुनपन देखने को मिलता है, ऐसे सिम्टम्स में अगर पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो इस रोग में काफ़ी राहत मिलती है। क्रोनिक एक्जिमा की बात करें तो पेशेंट को उसमें सूखी खुजली होती है। पेशेंट को इतनी ज़्यादा खुजली होती है कि पेशेंट खुजलाता रहता है और उसमें जलन भी देखने को कई बार मिलती है। पेशेंट की स्किन ड्राई रहती है, तो ऐसी कंडीशन में ये दवाई दी जाती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को मुंह में घाव हो तो उसमें भी ये दवाई हम पेशेंट को दे सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर पेशेंट को गोनोरिया हो, लंबे टाइम से गोनोरिया हो रहा हो, तो उसमें काफ़ी राहत मिलती है। इसके और सिम्टम्स की बात करें तो ये दवाई फिजिकल मेंटल वीकनेस के लिए पेशेंट को दी जाती है। मेमोरी लॉस में भी इसे हम दे सकते हैं, या फिर पेशेंट को मसल्स का पेन हो यानी मांसपेशियों में दर्द हो किसी इंजरी के कारण, चोट के कारण, तो उसमें भी इसे हम पेशेंट को दे सकते हैं। ये दवाई एक्नी में भी बहुत इफेक्टिव रहती है। एक्नी महिलाओं में हो या पुरुषों में हो, दोनों में ये दवाई दी जा सकती है अगर स्किन ड्राई हो पेशेंट की। दोस्तों, इसके ल्यूपस और लेप्रोसी के सिम्टम्स की बात करें तो इसमें अल्सरेशन नहीं होती है। इसके अलावा ये हाथी पाँव में भी, यानी पेशेंट का पाँव हाथी जैसा हो जाता है, तो ये एक बीमारी होती है, उसमें भी ये दवाई हम पेशेंट को दे सकते हैं। पेशेंट की स्किन पर कहीं भी अगर इरेक्शंस देखने को मिलते हो और कॉपर कलर के हो तो ऐसी कंडीशन में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके और सिम्टम्स की बात करें तो अगर पेशेंट को पैरों में पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, इसके साथ बहुत ज़्यादा खुजली होती हो जो पेशेंट को सहन भी नहीं हो पाती हो, तो ऐसे केस में दवाई देने से पसीना भी कम आता है और खुजली में भी काफ़ी राहत मिलती है। ये दवाई जॉन्डिस यानी पीलिया में भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा इस दवाई का यूज़ हम महिलाओं में भी करते हैं। महिलाओं में अगर पेशेंट को ल्यूकोरिया हो, पेशेंट के यूट्रस पर फंगल ग्रोथ देखने को मिलती हो, तो ऐसे केस में अगर पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो इसमें काफ़ी राहत मिलती है। पेशेंट को वेजाइना पर बहुत ज़्यादा खुजली देखने को मिलती है, इसके अलावा अगर ल्यूकोरिया हो तो उसमें भी ये दवाई असरदार रहती है। तो ये दवाई महिलाओं और स्किन डिजीज़ में बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसे हम पेशेंट को और भी डिजीज़ में दे सकते हैं, जैसे पेशेंट को अगर जॉन्डिस हो यानी पीलिया हो। दोस्तों, अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या आपके अंदर ऐसी कोई बीमारी है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाई नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेकर ही ये दवाई का सेवन करें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। इस दवाई का खास तौर पर मदर टिंचर में यूज़ किया जाता है, यानी क्यू पोटेंसी में यूज़ किया जाता है। और अगर डोज की बात करें तो पेशेंट की कंडीशन देखकर ही इस दवाई की डोज दी जाती है, इसलिए आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर मिल लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।